और अच्छे कर्म करने वाले होंगे वे नेमत भरी जन्नतों में जाएंगे, और जिन्होंने इनकार किया होगा और हमारी आयतों को झुठलाया होगा उनके लिए अपमानजनक अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़ा फिर मारे गए या मर गए, अल्लाह उन्हें अच्छी रोजी देगा और यकीनन अल्लाह ही उत्तम दाता है। वो उन्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वे खुश हो जाएंगे। बेशक अल्लाह सर्वज्ञ और सहनशील है। ये तो है उनका परिणाम, और जो कोई बदला ले वैसा ही जैसा उसके साथ किया गया और फिर उस पर ज्यादती भी की गई हो तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। अल्लाह माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला यानी छोड़ देने वाला है। ज़ालिक बिअन्नल्लाह यूलिजुल लैल फिन्नहारि व यूलिजुन नहार फिल्लैल व अन्नल्लाह समीउन बसीर। ज़ालिक बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ व अन्न मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलियुल कबीर। अलम तर अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाइ माअन फतुस्बिहुल अर्दु मुख़्दर्रा इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन्नल्लाह लहुवल गनिय्युल हमीद। ये इसलिए कि रात से दिन और दिन से रात निकालने वाला अल्लाह ही है और वो सुनता और देखता है। ये इसलिए कि अल्लाह ही सत्य है और वे सब असत्य हैं जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, और अल्लाह ही उच्च और महान है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और उसके द्वारा जमीन में हरियाली हो जाती है। वास्तविकता ये है कि वो सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। बेशक वही निरपेक्ष और प्रशंसा के योग्य है। अलम तर अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्दि वल फुल्क तजरी फिल बहरि बिअम्रिहि व युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्दि इल्ला बिइज़निहि इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। वहुवल्लज़ी अहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसान लकफूर। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकूह फला युनाज़िउन्नक फिल अम्र वद्उ इला रब्बिक इन्नक लअला हुदन मुस्तक़ीम। व इन जादलूक फक़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा तअमलून। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। अलम तअलम अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समाइ वल अर्द इन्न ज़ालिका फ़ी किताबिन इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। क्या तुम देखते नहीं हो कि उसने वो सब कुछ तुम्हारे लिए वशीभूत कर रखा है जो जमीन में है, और उसी ने नौका को नियम का पाबंद बनाया है कि वो उसके आदेश से समुद्र में चलती है, और वही आसमान को इस तरह थामे हुए है कि उसकी अनुमति के बिना वो जमीन पर नहीं गिर सकता। वस्तु स्थिति ये है कि अल्लाह लोगों के हक में बड़ा करुणामय और दयावान है। वही है जिसने तुम्हें जिंदगी प्रदान की है, वही तुमको मौत देता है और वही फिर तुमको जिंदा करेगा। सच ये है कि इंसान बड़ा ही सत्य से मुंह फेरने वाला है। हर उम्मत के लिए हमने बंदगी की एक रीति निर्धारित की है जिसका वो पालन करती है। अतः ए नबी, वे इस मामले में तुमसे झगड़ा ना करें। तुम अपने रब की ओर बुलाओ, यकीनन तुम सीधे मार्ग पर हो। और अगर वे तुमसे झगड़ें तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को खूब मालूम है। अल्लाह
क़यामत के दिन तुम्हारे बीच उन सब बातों का फैसला कर देगा जिनमें तुम विभेद करते रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के ज्ञान में है। सब कुछ एक किताब में अंकित है। अल्लाह के लिए ये कुछ भी कठिन नहीं है। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन वमा लैसा लहुम बिही इल्म वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तअरिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर यकादून यस्तून बिल्लज़ीन यतलून अलैहिम आयातिना कुल अफ़उनब्बिउकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिकुम अन्नारु वअदहा अल्लाहुल्लज़ीन कफ़रू वबिअसल मसीर। ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी बंदगी कर रहे हैं जिनके लिए न तो उसने कोई प्रमाण उतारा है और न ये खुद उनके बारे में कोई ज्ञान रखते हैं। इन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। और जब इनको हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं तो तुम देखते हो कि सत्य को अस्वीकार करने वाले लोगों के चेहरे बिगड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अभी वे उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो इन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं। इनसे कहो, मैं बताऊं तुम्हें कि इससे बुरी चीज क्या है? आग। अल्लाह ने उसी का वादा उन लोगों के हक में कर रखा है जो सत्य के स्वीकार से इनकार करें, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तंक़िज़ुहु मिन्हु ज़अफ़ अत्तालिब वल्मत्लूब मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिहि इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअब्दू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि हुव इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल वफ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम वतकूनू शुहदाअ अलन नास फ़अक़ीमुस सलात वआतुज़ ज़कात वअतसिमू बिल्लाहि हुव मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। लोगो, एक मिसाल दी जाती है, ध्यान से सुनो। जिन पूज्यों को तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, वे सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वे उसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जाती है वे भी कमजोर। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र ही नहीं पहचानी जैसा कि उसके पहचानने का हक है। वस्तु स्थिति ये है कि बलवान और इज्जत वाला तो अल्लाह ही है। वास्तविकता ये है कि अल्लाह अपने आदेशों को भेजने के लिए फरिश्तों में से भी संदेशवाहक चुनता है और इंसानों में से भी। वो सुनता और देखता है। जो कुछ लोगों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो परिचित है, और सभी मामले उसी की तरफ रुजू होते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के आगे झुको
और सजदा करो और अपने रब की बंदगी करो और अच्छा कर्म करो। इसी से उम्मीद की जा सकती है कि तुमको सफलता प्राप्त हो। अल्लाह के मार्ग में जान तोड़ कोशिश करो, जैसा कि कोशिश करने का हक है। उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है और धर्म में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहीम के पंथ पर। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इसी कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह। अतः नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह से जुड़ जाओ। वो है तुम्हारा संरक्षक, बहुत ही अच्छा है वो संरक्षक और बहुत ही अच्छा है वो सहायक।